गोल्ड कैश कांड के मुख्य आरोपी सौरभ से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। 19 दिसंबर से सौरभ फरार चल रहा था। उसके घर पर रेड होती है और रेड से पहले ही सौरभ फरार हो जाता है। खबर यह भी सामने आती है कि सौरभ शर्मा को रेड की जानकारी मिल गई थी, इसलिए वो फरार हो गया था। और 40 दिन बाद सौरभ शर्मा को अब आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि गिरफ्तारी की कहानी भी आप देख कि कल सौरभ शर्मा कोर्ट में जाता है, सरेंडर को लेकर आवेदन देता है और कोर्ट में जाने की खबरों के बीच क्योंकि आज की तारीख तय होती है, केस जारी ना होने की वजह से आरपी मिश्र की कोर्ट में जब वो पेश होता है तो उस दौरान उसे कहा जाता है कि केस की डायरी भी चाहिए और इसलिए वो आधे घंटे तक कोर्ट में रुका रहा। खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से। उसके बाद चला जाता है, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया में आती है जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती है, खासतौर से लोकायुक्त की पुलिस, क्योंकि लोकायुक्त ने ही सबसे पहले रेड की थी, सबसे पहले कार्रवाई की थी और उसके बाद फिर इनकम टैक्स की टीम और ईडी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। इस पूरी कहानी के बीच आपको खबर यह बता दें कि सौरभ शर्मा को आज जब कोर्ट में लाया गया उससे पहले लोकायुक्त की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अभी सौरभ शर्मा इस वक्त लोकायुक्त थाने में है। लोकायुक्त थाने में उसे पूछताछ चल रही है। विस्तार न्यूज का कैमरा लगातार आपको वो तस्वीर दिखा रहा है और विस्तार न्यूज लोकायुक्त थाने में भी मौजूद है और उसके अलावा विस्तार न्यूज उस कोर्ट में भी है जहां पर सौरभ शर्मा को कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सौरभ शर्मा की जैसी गिरफ्तारी की खबरें सामने आती हैं उसके बाद जो होता है उसके लिए आपको तस्वीर देखना जरूरी है और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि 40 दिन बाद जब गिरफ्त में सौरभ शर्मा आता है तो लोकायुक्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और लोकायुक्त की टीम मिठाइयां बांटना शुरू कर देती है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, इस तस्वीर को आप देखिए जहां पर लोकायुक्त की टीम के सदस्य हाथों में पीला लड्डुओं का डिब्बा लेकर पहुंच जाते हैं और कैमरे के सामने ही मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उस खुशी का इजहार है जो 40 दिन से लगातार लोकायुक्त की परेशानी का सवाल बना हुआ था, जिसका नाम है सौरभ शर्मा। और अब सौरभ शर्मा गिरफ्त में है तो उसकी गिरफ्त में होने के बाद ये मिठाइयाँ बांटी गई हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा की कस्टडी में आने के बाद लोकायुक्त ने बहुत बड़ी सफलता तो प्राप्त हुई है, लेकिन इसके अलावा राहत की सांस भी ली है। लेकिन सबके बीच सौरभ शर्मा को अब जब गिरफ्त में ले लिया गया है तो सबसे बड़ी बात है कि सौरभ शर्मा के साथ उन तमाम सवालों को भी रखा जाएगा और सौरभ शर्मा से उन सवालों के जवाब लिए जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सौरभ शर्मा से जुड़े हुए हैं। दावा यह भी किया जाता है कई ऐसे व्हाइट कॉलर पर्सनैलिटीज हैं जो सौरभ शर्मा को बढ़ावा देते थे और जिनके माध्यम से सौरभ शर्मा ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है, इतना बड़ा साम्राज्य। लेकिन सौरभ शर्मा को आज जब कोर्ट में गिरफ्तार किया गया तो सौरभ शर्मा के वकील का दावा है कि गिरफ्तारी तो अवैध है, ये गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सौरभ शर्मा ने तो आवेदन सरेंडर का दिया हुआ है। सुन लीजिए सौरभ शर्मा के वकील का दावा, डर और इरादा, सब सुनिए। 27 तारीख को सौरभ शर्मा को हाजिर किया था हमने न्यायालय में और चूंकि लोकायुक्त की डायरी, पुलिस डायरी नहीं आई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने आज उसको उपस्थित होने के लिए कहा था और हम लोग आ गए थे। लेकिन सौरभ शर्मा जब कोर्ट आ रहे थे तो कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार बताया है। ये गिरफ्तारी इलीगल है, इसका हम आवेदन अभी माननीय न्यायालय को लगा रहे हैं। तारीख को अवैध बता रहे हैं सौरभ शर्मा के वकील और सीधे आपको ले चलते हैं विस्तार न्यूज के कई कैमरे इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विवेक पांडे कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं। विवेक राणा सौरभ शर्मा के से कुछ कदमों की दूरी पर हैं। विवेक जरा बताइए, विवेक पांडे आप कुछ इंफॉर्मेशन हमें देने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली, बताइए। देखिए, एक बड़ी बात है कि कुछ ही देर के बाद ये पता चल रहा है कि लोकायुक्त की एक टीम यहाँ पे डायरी लेकर आ चुकी थी सुबह और ये माना जा रहा है कि टीम यहाँ पे जल्द ही लेकर आ सकती है। उसके पीछे का कारण है कि आज ही का समय कोर्ट की तरफ से दिया भी गया था और ये संभवतः माना जा रहा है कि शाम होने से पहले करीब दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच ये सौरभ को यहाँ पेश करने की कवायद लोकायुक्त की तरफ से होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जाँच एजेंसी आखिर इस बीच सौरभ से क्या कुछ जानकारियाँ निकाल पाती है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी
चुनौती है लोकायुक्त के सामने कि उस कैश और गोल्ड को लेकर ये इनपुट हासिल करना कि ये आखिर है किसका, सौरभ के पास कहाँ से आया। क्योंकि जब रेड कंडक्ट हुई थी तो सब जांच एजेंसियां हैरान हो गई थी, आईटी की भी एजेंसी वो भी हैरान हुई थी कि इतना सारा सोना है किसका आखिर। और सौरभ के वकील लगातार ये कह रहे हैं कि सौरभ की जान को खतरा है। आखिर किससे खतरा है ये भी उन्होंने कल कोर्ट में याचिका के दौरान बता दिया था कि पॉलिटिकल हमले की भी आशंका है। और एक जो बात है कि उसे जांच एजेंसियां पूछताछ के दौरान टॉर्चर कर सकती है और जांच एजेंसियों के हिरासत में रहते हुए उसकी जान को खतरा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर याचिका लगाई थी और इसी बात को लेकर उसे आज पेश होना था। और कोर्ट ने कहा था बिना केस डायरी के हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। केस डायरी भी सुबह अधिकारी लेकर आ गए, लेकिन उनको भनक लगी कि सौरभ शर्मा कुछ ही देर के बाद कोर्ट पहुंच सकता है। कोर्ट के चारों पांचों गेट पर लोकायुक्त की टीम तैनात रहती है और उसे बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि लोकायुक्त को पहले से ही पता था कि सौरभ शर्मा किस जगह से आने वाला है, क्योंकि 9:30 बजे डीएसपी वीरेंद्र सिंह यहाँ पहुंचते हैं और सौरभ शर्मा की जैसे ही ये बात निकल के आती है कि 11 से 12 बजे के बीच में वो गिरफ्तार यहाँ पे पेश हो सकता है। उसके बाद जांच एजेंसियों को हैंडओवर कोर्ट की तरफ से किया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन सरेंडर होने से पहले यानी कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने के पहले ही उसे लोकायुक्त अपने हिरासत में लेकर लोकायुक्त मुख्यालय लेकर जाती है और वहाँ पे फिलहाल अभी पूछताछ हो रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि लोकायुक्त पिछले 40 से 45 दिन से लगातार सर्चिंग कर रही थी कि आखिर कहाँ है सौरभ शर्मा। अब उसके हाथ लग गया है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी लोकायुक्त के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि सौरभ के वकील कह रहे हैं कि ये इलीगल अरेस्ट है, तो इस पर लोकायुक्त कोर्ट के समक्ष जानकारी देगी कि वो कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी की गई थी। क्योंकि कोर्ट प्रोमाइसेस में गिरफ्तार करना ये लोकायुक्त के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन बाहर से गिरफ्तारी की गई है। इसे लेकर एक ग्राउंड बना के और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही जा रही है उसे खारिज कराने की लोकायुक्त अपनी कोशिश में रहेगा। ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है कि कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी हुई है, तो एक ग्राउंड है जो लोकायुक्त अपने फेवर में रखेगा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि गिरफ्तारी इलीगल है लीगल है, वो तो चैलेंज किया जाएगा, उसके बाद चीजें होंगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सौरभ शर्मा को लेकर अब स्पष्ट खबर कंफर्म ये है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं से जहां पर सौरभ शर्मा इस वक्त मौजूद है। विवेक, कब तक सौरभ शर्मा को यहां से निकाला जाएगा, पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि सौरभ शर्मा को मेडिकल के लिए कहां लेकर जाया जाएगा कोर्ट में पेश होने से पहले। राणा, आपको आवाज आ रही है? सही बात। विवेक राणा से हम दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की। बताया जा रहा है कि विवेक राणा दोबारा से जुड़ गया है, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और विवेक, जरा बताइए अभी क्या अपडेट है आपके पास, कब तक निकाला जाएगा सौरभ शर्मा को यहां से? विवेक बताइए। शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर कई टेक्निकल जो पेच है जिसके चलते अभी जो कार्रवाई है चालान पेश की वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और संभावना है कि सौरभ शर्मा को करीब 1 घंटे बाद यहां से जो जिला कोर्ट है यानी लोकायुक्त का जो स्पेशल कोर्ट है वहां भेजा जा सकता है। क्योंकि 24 घंटे की बात करें तो गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे का समय रहता है। और ये तमाम जो दावपेच है जिसको ध्यान में रखती हुई लोकायुक्त की जो टीम है वह अलग अलग एंगल से काम कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है और जो चालान है वही भी तैयार हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि 1 घंटे बाद ही जो तस्वीर है वह साफ होगी कि सौरभ शर्मा को यहाँ से सीधे जिला न्यायालय ले जाया जा रहा है या सौरभ शर्मा को अभी गिरफ्तार करके यहीं रखा जाएगा, उसके बाद कल पेश किया जाएगा। अभी भी जो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोकायुक्त के तमाम जो अधिकारी हैं वह बंद कमरे में सौरभ से चर्चा कर रहे हैं, तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इसलिए अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। मगर ये साफ है कि सौरभ शर्मा को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चालान है वो उसकी जो कागजी कार्रवाई है वह की जा रही है। जी बिल्कुल, तो कागजी कार्रवाई हो रही है। विवेक राणा हमें ये लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन विवेक, एक सवाल मेरा और है कि अभी क्या लोकायुक्त के कौन कौन से अधिकारी यहां पर मौजूद है, इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन मिल पाई है? क्योंकि कल डीएसपी साहब वहां पहुंचे थे कोर्ट में, जैसी खबर सामने आई थी। बिल्कुल, जो आला अधिकारी हैं वह सभी यहाँ पर मौजूद है। बात की जाए वीरेंद्र सिंह की यदि बात करें तो यहाँ पर लोकायुक्त के जो डीएसपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वे सभी सुबह ही पहुँच गए थे और कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज़ ने दिखाया था कि किस प्रकार से सुबह 9 बजे से ही लोकायुक्त में हलचल थी। जो पुलिस बल है पहले से ही तैनात किया गया था और अब जो तस्वीर है वो भी साफ हो गई है सौरभ शर्मा के आने के बाद। और तमाम जो अधिकारी हैं अभी भी बंद कमरे में
जो पूछताछ है वह जारी है। कुछ देर बाद ही जो तस्वीर है वह सामने आएगी कि सौरभ शर्मा को 24 घंटे के बाद यानी कल ले जाया जाता है कोर्ट या आज। एक बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है, मगर जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि सौरभ शर्मा को जो लोकायुक्त की टीम है वह आज ही ले जाएगी, क्योंकि चालान जो है वह बनना शुरू हो गया है। क्योंकि एक पूरी नियम कानून की एक प्रक्रिया रहती है कि गिरफ्तारी के बाद चालान बनाया जाता है और चालान बनाने के बाद जो है वह कोर्ट में रखा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि 1 घंटे बाद ही पता चलेगा। ठीक है विवेक, आप नजर बना के रखिए, तुरंत आपके पास आएंगे। आप बता रहे हैं कि चालान बनना शुरू हो चुका है, इसका मतलब तो यही है कि पूरी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी दिखाई जाएगी, उसके बाद पेश भी किया जाएगा। लेकिन विवेक पांडे से एक सवाल मेरा यह है आपसे कि सौरभ शर्मा के ऊपर जब कार्रवाई हुई, शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो एक नाम अकेला सौरभ शर्मा नहीं था, इसमें चेतन गौर भी था, इसमें जायसवाल भी था, इसमें सौरभ शर्मा का वकील भी, वो जो जीजा है वो भी सामने आया था। तो क्या इसके बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसको लेकर खबर मिल रही है क्या विवेक पांडे? देखिए, पहले तो लोकायुक्त तो उसे पेश करेगी और पेश करने के पहले उसने क्या बयान दिए हैं ये कोर्ट को बताने होंगे। और कोर्ट में अगर उसको पेश करने के साथ साथ रिमांड मांगी जाती है, रिमांड के दौरान उसने अगर किसी के नाम बताए हैं तो लोकायुक्त उन्हें भी आरोपी बना सकती है। क्योंकि चेतन गौर से लेकर शरद जायसवाल ये दोनों ही सौरभ के बहुत करीबी थे और इनके ऊपर तो एफडी से लेकर कई संपत्तियों का भी जिक्र है। क्योंकि इनकम टैक्स ईडी ने जब यहाँ पे रेड भोपाल में कंडक्ट की थी पिछले दिनों, एक हॉस्पिटल सेक्टर के एक बड़े कारोबारी के यहाँ वहाँ पे रेड की थी। उसके अलावा उसके जीजा का भी नाम सामने आया था, तो उनको भी लोकायुक्त हिरासत पर लेकर पूछताछ कर सकती है। फिलहाल उसकी मां से भी पूछताछ होना बाकी है। ये बताया जा रहा है कि लोकायुक्त ने कुछ दिनों पहले ही, जब सौरभ शर्मा फरार हुआ था और ये बात निकल के आई कि वो दुबई गया है, तो इसके बाद उसकी मां को बुलाया गया और उसकी मां ने बाकायदा बयान दिया कि सौरभ जांच एजेंसियों के लिए सहयोग करना चाहता है, लेकिन उसको वहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए। लेकिन लोकायुक्त का यही कहना था कि उसको यहाँ पे सरेंडर करना होगा, लोकायुक्त के सामने पेश होना होगा। लेकिन उसने जब पिछले दिनों कोर्ट के सामने पेश हुआ, तब लोकायुक्त की सबसे बड़ी फेलुअर निकल के सामने आई कि आखिर लोकायुक्त 40-45 दिन से क्या कर रही थी। और आज भी क्योंकि सौरभ शर्मा जब कोर्ट में आने वाला था, सौरभ शर्मा ने भी अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी थी, जहाँ पे सौरभ शर्मा के कई करीबी और मुखबिर भी थे, जो हम लोगों को भी देख के कई बार ये पूछ रहे थे कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। और जब वो सवाल कर रहे थे तो हम लोग को भी ये संदेह हुआ कि सौरभ शर्मा के करीबी हैं जो यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं कि आखिर पुलिस का कितना प्रोटेक्शन है। क्योंकि जैसे ही ये बात निकल के आई 9:30 बजे की बात की, सौरभ शर्मा 11 बजे यहाँ पेश हो सकता है, 10 बजे ही एमपी नगर पुलिस और डीएसपी यहाँ मौजूद थे। और ना सिर्फ यहाँ पे लोकायुक्त की टीम मौजूद थी, बल्कि एमपी नगर के स्टाफ भी थाने के। एक छोटा सा सवाल और है मेरा विवेक पांडे, एक सवाल और है, मैं आप ही से सवाल करूंगा। ये मेरा सवाल ये है कि सौरभ शर्मा के वकील जो बड़े बड़े दावे अब कर रहे हैं, केस डायरी नहीं ले जानी चाहिए, ये उनको पहले से पता नहीं था जब सरेंडर करने के लिए आवेदन देने जा रहे थे? अगर वो कल केस डायरी ले जाते तो शायद सौरभ शर्मा कल सरेंडर कर चुका होता। तो एक वकील के तौर पर ये एक फेल्योर माना जा सकता है क्या? थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा विवेक, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि केस डायरी लोकायुक्त को पेश करनी थी और जब इनने आवेदन दिया तब लोकायुक्त को ये कोर्ट ने कहा कि आप डायरी लेकर आइए, तब मैं इसके सरेंडर पे सुनवाई करता हूं। और उसके बाद जब वो यहाँ से सौरभ शर्मा चला गया, आज उसे यहाँ पेश होना था, बाकायदा डायरी पे सुनवाई होनी थी, क्योंकि क्या क्या चार्जेस फ्रेम हुए हों, चार्जेस को वहां पे लोकायुक्त रखता और उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई होती। लेकिन ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।